हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्निंग विद ईच अदर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, यह जीके जीएस प्रैक्टिस सेट का दूसरा पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने जीके जीएस का पहला प्रैक्टिस सेट किया था, तो उसी क्रम में यह दूसरा पार्ट सामान्य विज्ञान एवं सामान्य जागरूकता के महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा को दृष्टिकोण रखते हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसी क्रम में हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी। विकल्प संख्या 1 है ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी। विकल्प संख्या 1 है 1700 ईस्वी में। विकल्प संख्या 2 है 1500 ईस्वी में। विकल्प संख्या 3 है 1600 ईस्वी में। और विकल्प संख्या 4 1800 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1600 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। कंपनी ने भारत में अपनी पहली इकाई 1612 ईस्वी में सूरत में स्थापित की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसने इंडियन नेशनल आर्मी संगठित की थी। पहला विकल्प है चंद्रशेखर ने। दूसरा विकल्प है सुभाष चंद्र बोस ने। विकल्प संख्या 3 है वीर सावरकर ने। और चौथा विकल्प भगत सिंह है। तो इंडियन नेशनल आर्मी का जो संगठन वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बनाया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3, स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। विकल्प संख्या 1 है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। विकल्प संख्या 2 राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। विकल्प संख्या 3 अंबेडकर के द्वारा। और विकल्प संख्या 4 है रामास्वामी नायकर के द्वारा। तो इसका सही उत्तर रामास्वामी नायकर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इनका पूरा नाम ईवी रामास्वामी नायकर है और इनके द्वारा वर्ष 1925 में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया गया था। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर स्थित है। पहला विकल्प है नासिक में। दूसरा विकल्प है अहमदाबाद में। तीसरा विकल्प रामेश्वरम। और चौथा विकल्प है भोपाल में। तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस नासिक में स्थित है। तो इसका उत्तर नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। तो राज्य के कार्यकारी प्रमुख की बात करें तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला मुख्यमंत्री होता है। दूसरा राज्यपाल होता है। तीसरा राष्ट्रपति होता है या फिर प्रधानमंत्री होता है। तो राज्य का कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रुधिर का पीएच 7.1 होता है या 7.8 होता है, 7.4 या फिर 6.6। तो मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है 5 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है 10 जनवरी को मनाया जाता है। तीसरा विकल्प है 20 जनवरी को मनाया जाता है। और चौथा विकल्प है 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को
मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? विकल्प संख्या 1 है 12 से 19 जनवरी तक मनाया जाता है। विकल्प संख्या 2 है कि 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। विकल्प संख्या 3 21 से 29 मार्च तक मनाया जाता है। और विकल्प संख्या 4 7 से 15 नवंबर तक मनाया जाता है। तो वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 9, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 है जीवी मावलंकर थे। ऑप्शन नंबर 2 है सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ऑप्शन नंबर 3 है एम अयंगर थे। ऑप्शन नंबर 4 है पीवी चेरियन थे। तो लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर थे और इनका कार्यकाल था 1952 से लेकर के 1956 तक। 1952 से लेकर के 1956 तक ये लोकसभा के स्पीकर थे। क्वेश्चन नंबर 10, एशियन ड्रामा के लेखक कौन थे? एशियन ड्रामा के लेखक गुन्नार मिर्डाल हैं। इसमें विकल्प संख्या 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है कि नागार्जुन कौन थे? विकल्प संख्या 1 है एक यूनानी शासक थे। विकल्प संख्या 2 है कि एक वैदिक ऋषि थे। विकल्प संख्या 3 है एक जैन भिक्षु थे। और विकल्प संख्या 4 है कि एक बौद्ध दार्शनिक थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। यदि नागार्जुन के बारे में बात करें तो नागार्जुन महायान बौद्ध संप्रदाय के महत्वपूर्ण दार्शनिक थे। बौद्ध संप्रदाय में बौद्ध धर्म में 2 संप्रदाय हैं। पहला है हीनयान और दूसरा है महायान। तो नागार्जुन महायान बौद्ध संप्रदाय के महत्वपूर्ण दार्शनिक थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? पहला विकल्प है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। दूसरा विकल्प है लॉर्ड माउंटबेटन थे। तीसरा विकल्प है नरसिम्हा राव थे। और चौथा विकल्प है रामास्वामी सीआर थे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा उत्तर। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल थे। सी राजगोपालाचारी 21 जून 1948 से 26 फरवरी 1950 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। वह स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि होम रूल लीग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? पहला विकल्प है विवेकानंद जी के द्वारा शुरू किया गया था। विकल्प संख्या 2 है सिस्टर निवेदिता जी के द्वारा शुरू किया गया था। विकल्प संख्या 3 महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। या फिर ऑप्शन नंबर 4 है एनी बेसेंट जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के द्वारा वर्ष 1916 में होम रूल लीग आंदोलन आरंभ किया गया था। और होम रूल लीग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को होम रूल अर्थात स्वशासन के वास्तविक अर्थ से परिचित कराना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत के संविधान में कितने मूल कर्तव्य निहित हैं? पहला विकल्प है 11 हैं। दूसरा विकल्प है 12 मूल कर्तव्य हैं। तीसरा विकल्प है 9 मूल कर्तव्य हैं। और चौथा विकल्प है 13 मूल कर्तव्य हैं। तो भारत के संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य निहित हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही विकल्प हो जाएगा। और
भारत के संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। यदि बात करें 11वें मूल कर्तव्य की, तो 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में जोड़ा गया था। और मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं था। इन्हें सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर सम्मिलित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्रश्न संख्या 15 है कि संविधान का वह अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। पहला विकल्प है अनुच्छेद 370, दूसरा विकल्प है अनुच्छेद 372, तीसरा विकल्प है अनुच्छेद 382 और चौथा विकल्प है अनुच्छेद 356। तो इसका सही उत्तर अनुच्छेद 370 हो जाएगा। अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया है और यह पूरे देश में 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 16 की तरफ। प्रश्न संख्या 16 है कि पीसा की झुकती मीनार किस देश में स्थित है। पीसा की झुकती मीनार किस देश में स्थित है। पहला विकल्प है जर्मनी में, दूसरा विकल्प है ग्रीस में, तीसरा विकल्प है इटली में, चौथा विकल्प है फ्रांस में। तो पीसा की झुकती मीनार इटली में स्थित है और इसके मुख्य वास्तुकार ब्रोनिक्स थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 17 की तरफ। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है। पहला विकल्प है 15 दिसंबर को मनाया जाता है, दूसरा विकल्प है 12 नवंबर को मनाया जाता है, तीसरा विकल्प है 8 मई को मनाया जाता है और चौथा विकल्प है 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2009 से की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 18 की तरफ। प्रश्न संख्या 18 है कि घूमर लोक नृत्य कहाँ का है। तो पहला विकल्प है मध्य प्रदेश का है, दूसरा विकल्प है राजस्थान का है, तीसरा विकल्प है बिहार का है और चौथा विकल्प है छत्तीसगढ़ का है। तो घूमर लोक नृत्य राजस्थान का लोक नृत्य है और यह भील जनजाति में अधिक लोकप्रिय है। राजस्थान की एक जनजाति है भील, उस जनजाति में घूमर लोक नृत्य अधिक लोकप्रिय है। चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। प्रश्न संख्या 19 है कि ग्रामीण लोगों का प्राथमिक व्यवसाय क्या है। ग्रामीण लोगों का प्राथमिक व्यवसाय, पहला विकल्प है टोकरी बनाना है, दूसरा विकल्प है तेल निकालना है, तीसरा विकल्प है सूत काटना है, चौथा विकल्प है कृषि है। तो ग्रामीण लोगों का प्राथमिक व्यवसाय जो है वो कृषि है। विकल्प संख्या 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रामीण लोगों का प्राथमिक व्यवसाय कृषि है। कृषि के अंतर्गत खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन, बागवानी आदि व्यवसाय आते हैं और भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा कृषि को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। प्रश्न संख्या 20 है कि रुपये 100 के नोट पर किसकी तस्वीर छपी हुई है। 100 रुपये के नोट पर पहला विकल्प है कि रानी की वाव की तस्वीर छपी हुई है, दूसरा विकल्प है लाल किला की तस्वीर छपी हुई है, तीसरा विकल्प है धौलावीरा की तस्वीर छपी हुई है या फिर चौथा विकल्प है कोणार्क मंदिर की तस्वीर छपी हुई है। तो रानी की वाव की तस्वीर 100 रुपये के नोट पर छपी हुई है। रानी की वाव यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इन 20 प्रश्नों के माध्यम से
हमने इस प्रैक्टिस सेट के दूसरे पार्ट को किया है। आगे आने वाले लगभग 15-16 अक्टूबर तक यह प्रैक्टिस यूपी SSSC पेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए लगातार जारी रहेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।